नमस्ते दोस्तों, मैं राजा चौहान आप सभी का सुदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने द्वंद्व समास तक हमारा हुआ था। तो हमने द्वंद्व समास तक समझा था कि द्वंद्व समास के हमारे कितने भेद होते हैं। तो हमने पढ़े उसमें 3 भेद। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा हमारा समाहार द्वंद्व। तो हमारा जो अगला समास है वो है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, बहुव्रीहि समास वो होता है जहाँ हमारा पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद के लिए उसका अर्थ देते हैं। इसमें या इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे या अन्य के बारे में बताते हैं। अन्य एकदम अलग नहीं होता, उनके संभव अर्थों में से किसी एक के लिए ये अभिव्यक्त या उसकी किसी एक की ये अभिव्यंजना करता है, क्या किसी एक के लिए ये अभिव्यक्त हो जाता है। जैसे इनके एग्जाम्पलों के बारे में हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल है नीलकंठ। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें हम ले लेते हैं पीताम्बर, ठीक, या श्वेतांबर, है ना, शूलपाणी, या हम बोलते हैं इसमें वीणा पाणी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल है इसमें वीणा पाणी। ठीक, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है वह बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास है। ठीक, तो हम इन दोनों समासों के बारे में कंपेयर करते हैं कि बहुव्रीहि से कर्मधारय कि इन दोनों में और इन दोनों के उदाहरण में अंतर क्या है। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुव्रीहि समास वह समास होता है जो किसी तीसरे या अन्य के बारे में बताता है, जिसे हम एट्रीब्यूटिव कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, आपने पर्सन अंग्रेजी में पढ़े होंगे, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पुरुष। ठीक है, जब हम सर्वनाम पढ़ेंगे तो उन पुरुषों के बारे में हम और डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि देखिए पर्सन या पुरुष हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पुरुष जिसे हम बोलते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, पर फर्स्ट पर्सन, ठीक है, उत्तम पुरुष। इस उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इंग्लिश में चलता है आई और वी, हिंदी में चलता है मैं और हम। ठीक है, मैं और हम। दूसरा होता है हमारा सेकंड पर्सन, या उसे हम बोलते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, सेकंड पर्सन जिसे हम बोलते हैं क्या? मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत आने वाला इंग्लिश में यू और हिंदी में जिसे बोलते हैं तू या फिर तुम। ठीक, और थर्ड पर्सन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष में चलता है हमारा दे या फिर देम। और हिंदी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वह, वो, ठीक है, जो या जिसका। ठीक, तो जब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की, इसे याद रखने के लिए सबसे उत्तम कौन? मैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में तू और तुम, और अन्य पुरुष में आ जाता है वह, जो, वो, जिसका। ये शब्द हमारे किस में आते हैं? अन्य पुरुष में। देखिए यहाँ इन पुरुषों का काम क्या है। जब हम बात करते हैं बोलने की, ठीक है, स्पीकर, यानी अगर हम वक्ता हैं, हम बोल रहे हैं, तो हम हुए क्या? उत्तम पुरुष, यानी मैं, या फिर इसमें आ जाएगा कौन? हम। ठीक, सामने जो सुन रहा है लिसनर, श्रोता, जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष, उसमें आ जाता है तुम। ठीक, ना तो थर्ड पर्सन यहाँ मौजूद है, ठीक, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है। किसी अन्य के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। जब हम किसी अन्य की चर्चा करते हैं तो हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? वह, वो, जिसका, जिसकी। किसी अन्य के बारे में जानकारी देना या किसी अन्य की विशेषता का वर्णन करना। ठीक, बहुव्रीहि समास क्या है? जिसमें पहला और दूसरा दोनों जुड़े और दोनों मिलकर किसी तीसरे अन्य के बारे में बताने लगे। अन्य एकदम से अलग नहीं है, उनके संभव अर्थों में से कोई एक के लिए होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, नेताजी ने कहा था। ठीक, तो नेताजी से किस व्यक्ति का बोध हो रहा है? यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का।
तो उसी प्रकार से जैसे एक शब्द है नीलकंठ, ठीक है, अगर मैं नीलकंठ का विग्रह करता हूँ, देखिए बहुव्रीहि और कर्मधारय में जो अंतर है या उदाहरण दोनों के सेम होते हुए भी अंतर किसका है इसमें, विग्रह का। ठीक, अगर विग्रह करते समय हम अगर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह, वो, जो, जिसका, यानी कि हम अन्य पुरुष की बात करते हैं, तो वहाँ हमारा समास कौन सा हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे नीलकंठ के बारे में अगर हम बात करते हैं, नीला है कंठ जिसका, अगर मैं इसका विग्रह करूं कि नीला है कंठ जिसका, ठीक, अब जिसका, उसका, उसकी, उन्हें, उनको, ये जो शब्द हैं, ये शब्द किसकी व्याख्या कर रहे हैं, थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष के बारे में बता रहे हैं। जब बात अन्य पुरुष की हो रही है, यानी उसके संभव अर्थों में से किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ हमारा समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। अगर एग्ज़ाम में विग्रह देकर प्रश्न पूछा जाता है कि नीला है कंठ जिसका, इसमें समास कौन सा होगा, ऑप्शन में अगर हो बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों, तो इसमें हम क्या टिक करेंगे, यहाँ हमारा समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन जिसकी के बारे या उसका या अन्य के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये अन्य के लिए रूढ़ हो गया है। ठीक है, जैसे ही अगला एक शब्द है इसमें पीताम्बर। अब पीताम्बर में अगर हम बात करते हैं, पीत है अंबर जिसका, ठीक, तो पीत या हम बोलें पीला है अंबर जिसका, तो वो इसमें भी ये शब्द आया, ठीक, जिसका, उसका, उसकी, उन्हें, तो ये शब्द किसके लिए हमारी व्याख्या या किसके बारे में बता रहा है, विष्णु जी के बारे में। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, पीत है अंबर जिसका, ये बहुव्रीहि समास किसका हो गया, विष्णु का। नीला है कंठ जिसका, ये किसके बारे में बता रहा है, शिव जी के बारे में। ठीक, यही दोनों एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कर्मधारय में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कर्मधारय में हम पढ़कर आए हैं कि पहला पद इसमें क्या होता है, हमारा विशेषण होता है, और दूसरा पद हमारा क्या होता है, विशेष से जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। इसके भी हमने दो भेद किए थे कि कर्मधारय में पहला था विशेषण विशेष्य कर्मधारय और दूसरा था इसमें हमारा उपमेय उपमान कर्मधारय। अगर हम इसका विग्रह करके चलते हैं कि नीला है जो कंठ, ठीक, तो यानी कंठ की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है कंठ, नीला, ठीक है। यहाँ संबंध कैसा हुआ है, यहाँ संबंध हो गया कैसा, विशेषण का, और कैसा हो गया, विशेष्य का, ठीक। विशेषण और विशेष्य का जब संबंध हो जाए विग्रह करने पर, तो वहाँ हमारा समास कौन सा हो जाएगा, ठीक है, कर्मधारय समास। ठीक है, नीला है जो कंठ, यानी कंठ की विशेषता बताई गई, कंठ कैसा है, नीला है, ठीक है, तो यहाँ समास हमारा कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। और बोला जाएगा नीला है कंठ जिसका, यानी किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ समास हमारा कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे अगला है इसमें पीताम्बर, ठीक है, पीत है जिसका अंबर, तो जिसका, उसका, किसी अन्य के बारे में चर्चा हो रही है, तो समास यहाँ हमारा कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। अगर हम इसका विग्रह इस तरीके से करें कि पीत है जो अंबर, ठीक, अंबर मतलब कपड़े, ठीक है, तो पीले हैं वस्त्र जिसके, तो ये विष्णु यानी बहुव्रीहि है। मैं बोलूँ कि पीला है जो कपड़ा या पीला है जो अंबर, ठीक है, तो यहाँ कपड़े की विशेषता बताई गई है, कपड़ा कैसा है, पीला है, ठीक है। जैसे श्वेत है जो अंबर, यानी श्वेत की जो विशेषता बताई गई, और बोला जाए श्वेतांबर, यहाँ पर अभी हमारा बहुव्रीहि हो जाता है, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म की एक शाखा, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर, सॉरी। तो इसमें हमने बात किया पीत है जो अंबर, अंबर की विशेषता बताई गई है, वो कैसा है, ठीक है, पीला है, तो यहाँ हमारा कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि विशेषण विशेष्य का संबंध है, विशेष हुआ अंबर और विशेषण इसका कैसा होगा, पीला, यानी पीत है जो अंबर, ठीक है। अगला है हमारा वीड़ा पाणी।
तो वीणा पाणी में हमारा समास कौन सा है, इसमें बहुब्रीहि समास है। पाणी का मतलब होता है हाथ, और वीणा यानी जो वीणा अपने हाथों में लिए हुए हैं, ये बहुब्रीहि समास किसके बारे में बात कर रहा है, सरस्वती माता के बारे में बात कर रहा है। अगला जो समास है हमारा, अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है, उसके अंतर्गत और कौन कौन से समास आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा बहुब्रीहि समास के बारे में। ठीक है, और बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरणों का और कर्मधारय के कुछ उदाहरणों का हमने तुलना की। पर्सन यानी पुरुषों के आधार पर पुरुष क्या होते हैं, इनके बारे में हम और डिटेल से जब बात करेंगे, जब हम सर्वनाम टॉपिक पर पहुंचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जो हमने अभी तक पढ़ा आप लोगों को पूर्णतः समझ आया होगा। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, और आप हिंदी का कौन सा टॉपिक पर सबसे पहले वीडियोस चाहते हैं, वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियोस पहुँचे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।